कॉन्फ्रेंस करते हुए सरफराज अहमद साहब ने कहा कि जो इंडियन टीम हमारे वक्त में हमारे साथ खेला करती थी वो बहुत हम्बल थी और एक दूसरे की रिस्पेक्ट किया करते थे, लेकिन रिसेंटली जो सूर्या कुमार यादव ने किया वो किसी भी लिहाज से एक रिस्पेक्टफुल मैनर में कोई चीज नहीं थी। इसलिए मुझे अंदाजा था कि क्या कुछ हो सकता है सामने से, और मैंने अपनी टीम को कहा कि आपने अच्छे मैनर्स के अंदर गेम खेलनी है। अंडर 19 बॉयज को मेंटोर मैनेजर सरफराज अहमद ने कहा, और यही एक बड़े की सलाह होनी चाहिए हमेशा टीम को। और सरफराज अहमद ऐसे ही नहीं, एशिया के बेस्ट कैप्टन में से एक काउंट होते, स्पेशली T20 क्रिकेट में, और यही वजह है कि उसको ऊपर वाले ने यानी अल्लाह ने इज्जत दी है सरफराज अहमद को। एक और टाइटल उनकी एक मेंटोरशिप के अंडर पाकिस्तान अंडर 19 ने अपने नाम किया। इस स्टोरी पर आप की क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में बताइए, आगे बात करते हैं। इस्लामाबाद में पहुंची पाकिस्तान अंडर 19 की टीम, वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एक बड़े लेविश 5 स्टार होटल में। वहां पर बात करते हुए सहाफियों से सरफराज अहमद साहब ने कहा कि रिसेंटली में ये जो भी हो रहा है मामला, मैं देख रहा हूँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो बात कर रहे हैं अभी, हमारे टाइम पे जो इंडिया के प्लेयर्स थे, सरफराज अहमद ने रेफरेंस दिया कि वो ऐसे नहीं करते थे और वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का आंसर रहता था प्लेयर्स के बीच में और ऐसी कोई भी हरकत नहीं होती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि रिसेंटली जो इवेंट्स हुए हैं उसका उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि भाई मुझे अफसोस भी हुआ और मैं बड़ा हैरान भी हुआ और मुझे मायूसी भी हुई, और इस सब चीजों को जहन में रखते हुए कि हाथ नहीं मिलाएंगे या कोई ऐसी हरकत करेंगे, सरफराज अहमद ने कहा कि मैंने अपने बॉयज को कहा था कि आपने वेल मैनर्ड रहना है, आपने डिसिप्लिन के अंदर क्रिकेट खेलनी है। आपने देखा होगा कि जब आउट किया गया सूर्यवंशी को तो उन्होंने जिस तरह से इशारे किए, अली रजा को जूता कुछ दिखा रहे थे, अब कुछ ऐसी बात कर रहे थे। उसके बाद जो महात्रे आउट हुए उन्होंने भी बड़ी गुस्सा किया। ऑन फील्ड में एक्सचेंज जो वर्ड्स हो जाना, मैं पर्सनली समझता हूं कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इमोशंस में प्लेयर एक दूसरे को कह देते हैं, लेकिन हमेशा लिमिट के अंदर, लिमिट नहीं क्रॉस होनी चाहिए, यानी अब्यूजिव वर्ड्स नहीं यूज होने चाहिए। जो हाइप ऑफ द मोमेंट या हीट ऑफ द मोमेंट हम एक वर्ड यूज करते हैं वो उसमें हो जाता है, उसका कोई मसला नहीं है, दैट इज स्पोर्ट, होता है। इवन टीममेट्स में भी गर्मा गर्मी हो जाती है, आप अक्सर देखते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक लिमिट को क्रॉस कर देना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैंने देखा कि इंडिया के जो ये जनरेशन वाले प्लेयर हैं इनमें ये प्रॉब्लम है, जैसे आपकी आवाम में भी है। फॉर एग्जांपल कमेंट्स क्या आते हैं, मैं हंसता हूं यार, मुझे लिटरली हंसी आती। क्या कहते हैं जी कमेंट्स, आटा है आपके पास, गर्म है, अबे इधर आ तुझे मैं अपना घर दिखाऊं, मैं तुझे अपना घर दिखाता हूं, आटा किसे कहते हैं, ठीक है, आटा कि लेविश जिंदगी हम कैसे गुजारते हैं। आपके विक्रांत गुप्ता आए, वो हमारी मोटरवेज देख के वो हैरान हो गए। आपके इंडिया के एक्टर्स आए थे, वो हमारे इधर के जो नेटवर्क्स हैं रोड्स का देखे वो हैरान हो गए, हमारी डेवलपमेंट देखे। आपके पता है क्या, उधर एक ऐसे ही एक जहन में बना दिया जाता है कि जी पता नहीं को क्या हो रहा है। ओ भाई आंखें खोलो, आपकी बिजनेस इंडस्ट्री बहुत डेवलप्ड है, लेकिन एक कॉमन मैन की जो लाइफ होती है वो पाकिस्तान की कॉमन मैन की लाइफ लेविश है कंपेयर टू इंडिया। आपको ये बात पता नहीं क्यों समझ नहीं आती, कौन सी दुनिया में रहते हैं। और दूसरी बात ये है, मैं बारह ये बात करता हूं कि व्हेन यू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, देन टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, देन डू नॉट डू द पर्सनल अटैक्स। आटा है, फलाना है, टमकाना है, मैं अब आप लोगों को कह दूं कि फलाना चीज आपके पास है नहीं है, ये चीप बात लगती है। तो क्रिकेट की लॉजिक पे बात करो। आपको लगता है लॉजिकली आप डिसएग्री करना है, इट्स योर राइट, आप डिसएग्री करो। आप कहो कि मैं आपकी क्रिकेट ओपिनियन से एग्री नहीं करता, इट्स योर राइट, आप अच्छे अल्फाज में, ग्रेसफुल अल्फाज में डिसएग्री करो। लेकिन ये वाली चीप कमेंट्स ना, ये वाली चीजें सूट नहीं करती। अब मैं आपके देख रहा हूं जेनेरिकली ये एरोगेंस बहुत ज्यादा आ गई। भाई किस चीज की एरोगेंस है आपके अंदर यार, आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। देखो बात यह, मैं आपके बड़े प्लेयर्स को बड़ा मानता हूं, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। मैं विराट कोहली को बहुत बड़ा प्लेयर मानता हूं, मैं रोहित शर्मा को बहुत बड़ा प्लेयर मानता हूं। मैं हर वीडियो में कहता हूं आपका क्रिकेट का सिस्टम हमसे बहुत ज्यादा बेहतर है, आपके यहाँ सिलेक्शन का प्रोसेस हमसे बहुत ज्यादा बेहतर है, तभी आपकी टीम हमसे बहुत ज्यादा बेहतर है। हाँ, हम जो नेचुरल टैलेंट है यूथ लेवल पे हम आपके साथ टक्कर का मुकाबला करते हैं। जो यूथ क्रिकेट है या जूनियर क्रिकेट है, सीनियर क्रिकेट में आके सिस्टम का फर्क आ जाता है, वहां पे हम पीछे रह जाते हैं। दैट्स अ रियलिटी, ये इसी वजह से हम हारते हैं। यही मेरा नुक्ता है। मैंने कभी कहा कि हमारी सीनियर टीम आपसे बेहतर है, या मैंने कभी कहा कि यार हमारी सीनियर टीम जो है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपसे बेहतर है, मैंने कभी किसी वीडियो में क्लेम नहीं किया। सो पॉइंट को समझिए। और खैर बात सरफराज अहमद से स्टार्ट हुई थी, तो सरफराज अहमद एक वेल रिस्पेक्टेड फिगर है। आपको उस दौर में देखा होगा विराट कोहली कैसे प्लेयर से मिलते थे, पाकिस्तानी प्लेयर कैसे उनसे एक्सचेंज ऑफ बैट्स हो रहे हैं, गप्पे लग रही हैं, क्योंकि मैच ग्राउंड के अंदर होता है उस टाइम के अंदर। मैच के बाद दे आर ओके, आपने जो करके दिखाना मैच के अंदर दिखाना। ये हमारे एशिया में फजूल सी टर्मिनोलॉजी है, सब कॉन्टिनेंट में वो मैच हार गए तो हंस के मिल रहे थे, तो क्या क्या लाश बन जाए, छुरियां मार रहे अपने आप को। भाई मैच था, वहीं भी सारी मेहनत करनी, मैच के बाद क्या वो अफसोस करने, सर गंजा कर ले, आपने मुंडवा ले सर, ऐसे नहीं होता। ये एक फजूल किस्म की एक्सपेक्टेशंस पाकिस्तान में इंडिया दोनों में होती हैं, ऐसा नहीं होता। खिलाड़ी खिलाड़ी हैं, उनके आज भी पाकिस्तान इंडिया के जो पुराने प्लेयर्स हैं उनकी दोस्ती हैं, बहुत ज्यादा दोस्ती हैं, ठीक है। वो कहते हैं हाथ नहीं मिलाया, क्यों नहीं मिलाया, कमेंटेटर साथ नहीं कमेंट्री करे, गले में गले डाल के वो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। भाई
क्रिकेट कभी भी अलग नहीं हो सकती। हालात खराब हो भी जाएं, इमोशंस ऊपर चले भी जाएं, 2 महीने बाद फिर मिलना है, 3 महीने बाद फिर मिलना है, ये कभी नहीं हो सकता। और जो ऐसे सोचते हैं वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं।